नमस्कार। आज हम वेब की दुनिया की बिल्कुल नींव में झांक रहे हैं, मतलब HTML की बुनियादी बातों पर। हमारे पास एक दस्तावेज है, HTML मास्टरी, मूल से उन्नत तक। इससे हम कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे। कोशिश ये रहेगी कि वेब पेज कैसे बनते हैं, उसका जो ढांचा है उसे समझें। सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये असल में है क्या और वेब के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, ये वेब का ढांचा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इमारत का ढांचा होता है ना। अच्छा, ढांचा। हाँ, ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई टेक्स्ट कहाँ दिखाना है, इमेज कैसे लगानी है और बाकी चीज़ें पेज पर कैसे दिखेंगी। ये वो बुनियाद है। तो ये जो टैग्स होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो क्या है फिर? टैग्स, हाँ, टैग्स ही तो HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब इन्हीं से सब कुछ बनता है। हर HTML दस्तावेज की शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML से। ओह अच्छा, वो सबसे ऊपर लिखा होता है। हाँ, वो ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 है, मतलब लेटेस्ट वाला। फिर आता है मेन HTML टैग, जिसके अंदर सब कुछ होता है, और इसके दो मुख्य हिस्से हैं, हेड और बॉडी। हेड सेक्शन, ये थोड़ा मतलब छिपा हुआ सा लगता है, क्योंकि इसमें जो भी होता है वो पेज पर सीधे तो दिखता नहीं। है ना, सही कहा, वो दिखता नहीं है। हेड में होती है मेटा जानकारी, मतलब पेज के बारे में जानकारी। मेटा जानकारी जैसे कि टाइटल टैग। इससे पेज का वो टाइटल सेट होता है जो ब्राउज़र के टैब में ऊपर दिखता है। फिर एक ज़रूरी चीज़ है मेटा चार सेट UTF-8। ये पक्का करता है कि टेक्स्ट मतलब अक्षर सही से दिखें, चाहे वो किसी भी भाषा के हो। अच्छा, UTF-8 वाला। हाँ, और स्टाइल शीट्स या स्क्रिप्ट्स के जो लिंक होते हैं वो भी यहीं हेड में ही आते हैं। समझ गया। तो ये पर्दे के पीछे की तैयारी है, और फिर आता है बॉडी टैग। यहीं पर वो सब कुछ होता है जो हम असल में देखते हैं। बिल्कुल, बॉडी में वो सब कुछ आता है जो आप वेब पेज पर देखते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, सब कुछ। इसमें मूल टेक्स्ट तत्व भी शामिल है, जैसे हेडिंग्स। H1 सबसे जरूरी हेडिंग होती है और H6 सबसे कम जरूरी। हाँ, H1 से H6 तक। और पैराग्राफ के लिए P टैग इस्तेमाल होता है। लिस्ट्स भी होती हैं। लिस्ट्स मतलब बुलेट पॉइंट्स वाली। हाँ, दो तरह की होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए UL टैग है, इसमें बुलेट पॉइंट्स आते हैं और आइटम्स LI टैग के अंदर होते हैं। दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब नंबर वाली लिस्ट, उसके लिए OL टैग है, इसमें भी आइटम्स LI में ही होते हैं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है ना, इसमें लिंक्स और इमेज भी होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? उसके लिए काम आते हैं एट्रीब्यूट्स। ये टैग्स को थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। एट्रीब्यूट्स? हाँ, जैसे लिंक बनाने के लिए A टैग होता है, जिसे एंकर टैग कहते हैं। इसमें एक href एट्रीब्यूट होता है। ये href बताता है कि लिंक क्लिक करने पर कहाँ जाएगा, जैसे ahref = example.com। और इमेज के लिए? इमेज के लिए img टैग है। इसमें src एट्रीब्यूट होता है जो इमेज की फाइल का रास्ता बताता है, मतलब सोर्स। और एक और बहुत जरूरी एट्रीब्यूट है alt। ये इमेज का वैकल्पिक टेक्स्ट देता है। ऑल्ट टेक्स्ट, हाँ सुना तो है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए जरूरी होता है शायद। बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इमेज लोड नहीं हो पाती तो ये टेक्स्ट दिखता है, और जो लोग स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये टेक्स्ट पढ़कर सुनाया जाता है ताकि उन्हें पता चले इमेज में क्या है। काफी महत्वपूर्ण है ये तो। और अगर टेक्स्ट को थोड़ा अलग दिखाना हो, जैसे मान लीजिए बोल्ड करना हो? हाँ, उसके लिए भी टैग्स है। जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या यूं कहें कि उस पर जोर देने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग पहले तो बी यूज होता था ना? हाँ, बी टैग सिर्फ दिखने में बोल्ड करता है, उसका कोई सिमेंटिक मतलब नहीं जुड़ता। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग ब्राउज़र और स्क्रीन रीडर को बताता है कि ये टेक्स्ट महत्वपूर्ण है, इस पर जोर दिया गया है, तो ये सिमेंटिक रूप से बेहतर है। अच्छा, मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, उसका मतलब भी बताना जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह इटैलिक करने के लिए आई टैग होता था, पर अब EM यानी एम्फेसिस टैग बेहतर माना जाता है। तो अगर मैं इसे समेटूं, HTML असल में टैग्स और एट्रीब्यूट्स का एक सिस्टम है जो वेब पेज की सामग्री को एक ढांचा और एक अर्थ देता है। हाँ, ये वेब की वो भाषा है जिसे ब्राउजर समझता है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि चीजें कैसे दिखें, बल्कि ये भी बताता है कि वो चीजें हैं क्या।
और सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये सरल से दिखने वाले कोड के टुकड़े मिलकर इतनी जटिल, सुंदर और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो है। इन बुनियादी चीजों की शक्ति सच में कमाल की है और भविष्य में ये कैसे बदलेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा।